हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक फॉर्मेट और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, तो चलिए फिर करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। देखिए, मैंने आपको जैसे स्क्रीन पर दिखा दिया है कि हमारे पास चैप्टर नंबर है 7 और 8। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, सेम जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 7.6 या फिर 8.6। उसके बाद आपने दो क्वेश्चन जो आपकी बुक में मैं आपको दिखा देता हूं, 7.7 कहो या फिर 7 पॉइंट या फिर 8.7 कहो। ये वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, वैसे तो 2010 का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स हैं जिसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस है जो कंसीडर करने चाहिए थे लेकिन वो करे नहीं है, तो हम इसको क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आगे है, वो हम करेंगे। उसमें आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये करना नहीं है। 9 से आगे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ये याद रखना। तो आज की क्लास के अंदर हम 7.9 इलस्ट्रेशन ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है और देखिए 2011 में आ चुका है और आगे आने के भी चांसेस बहुत हैं। चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। The Hindustan Construction Company Limited has undertaken the construction of a bridge over the river Yamuna for a municipal corporation. The value of the contract is 12,50,000 subject to a retention of 20% until 1 year. याद रखना, जब तक काम पूरा नहीं होगा हम रिटेन, मैंने बताया था ना इंट्रोडक्शन के टाइम पर जब मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था, हम कुछ पैसे को रिटेन कर लेते हैं, कुछ रोक लेते हैं। तो अगर आपने पूरा काम नहीं किया है तो हम आपका पैसा रोक के चलेंगे 20% का। ठीक है, किसका? आफ्टर द सर्टिफाइड कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जितना काम आपका सर्टिफाइड होगा उस काम का 20% हम आपका पैसा रोक के चलेंगे, बाकी पैसा दे देंगे। और हमारा जो ये डाटा गिवन है ये 30th जून, मतलब क्लोजिंग डेट जो दे रखी है वो 30th जून दे रखी है। अब आगे देखते हैं क्या क्या खर्चे करते हैं हम इसके लिए। लेबर लेबर ऑन साइट, मटेरियल डायरेक्ट टू लेस रिटर्न। हमारा जो मटेरियल है उसमें ऑलरेडी रिटर्न को माइनस करके दे रखा है, ठीक है, एडजस्टमेंट करके दे रखी है। मटेरियल फ्रॉम स्टोर, इसका क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊंगा। हायर एंड यूज ऑफ प्लांट, मतलब हमने प्लांट को हायर किया होगा मार्केट से, तो उसके लिए कुछ खर्चा हुआ है, वो है, ये हमारा खर्चे में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जर्नल ओवरहेड, मटेरियल इन हैंड 30th जून, मतलब क्लोजिंग मटेरियल गिवन है, और क्लोजिंग मटेरियल मैं बता चुका हूं ये बाय साइड आता है। वेजेस एक्रूड, वेजेस हमारे जो है वो एक्रूड वेजेस है, और ये हमारे वेजेस, ये जो है ना वेजेस होते हैं लेबर, लेबर में ऐड हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, खर्चा तो हो चुका है लेकिन अभी उसको पे नहीं किया, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग के नाम से, ड्यू के नाम से ऐड कर देंगे। और यही मिस्टेक है जो 7th क्वेश्चन में नहीं कर रहा, उसमें यही मिस्टेक है, क्योंकि उसके अंदर ये नहीं कंसीडर किया हुआ। ठीक है, इसीलिए मैंने मना किया, आप उसको मत करना। वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, आपको नॉट सर्टिफाइड दे रखा है तो इसका मतलब होता है अनसर्टिफाइड। और अमाउंट सर्टिफाइड बाय द कॉर्पोरेशन इंजीनियर, हमारा ये जो सर्टिफाइड है दैट मींस वर्क सर्टिफाइड, और उस काम के बदले हमें कैश मिल गया 8,80,000। और मैंने बताया था जो कैश की एंट्री होती है वो सिर्फ एक ही जगह काम आती है, जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं प्रॉफिट निकालते टाइम। हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाना है और कॉन्ट्रैक्टर और बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले तो हम बनाएंगे, ये है क्वेश्चन हमारे पास, इलस्ट्रेशन 7.9 कहो या 8.9 कहो, हमारे लिए दोनों का मतलब एक है। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक में मैं बता चुका हूं,
चलिए, स्केल से लाइन खींचने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे जैसे हमारे खर्चे गिवन हैं हम वो सारे खर्चे लिख लेते हैं। मुझे गिवन है सबसे पहले लेबर, तो यहां लिखते हैं टू लेबर, और याद रखना लेबर को हम अपना वेजेस भी कहते हैं, जो दे रखा है 4,05,000 का। और इसके नीचे देखो क्वेश्चन में आप देखना हमारे को गिवन है वेजेस ड्यू, तो इसमें प्लस कर देंगे ड्यू। ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग कह सकते हो, और वो दे रखा है 7,800 का। वो इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 4,12,800। इसके बाद है मेरे पास टू मटेरियल, और मटेरियल है मेरे पास 4,20,000 का। ठीक है, और इसमें हम प्लस कर देते हैं मटेरियल के अंदर स्टोर। अब ये स्टोर का मटेरियल इसमें प्लस क्यों किया, अभी ये समझाता हूं मैं आपको। ये आ गया 5,01,200। अब समझना एक बारी, देखिए एक तो मटेरियल है जो मैंने ऑलरेडी भेज दिया है अपनी साइट पर, और एक मटेरियल है जो मैंने अभी मेरे स्टोर में है। अब जो मटेरियल मेरे स्टोर में है उस मटेरियल को भी मैं कभी भी अपने साइट पर भेज सकता हूं। मतलब सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरी एक दुकान है, मैंने कुछ माल अपनी दुकान में रखा हुआ है, कुछ माल अपने गोदाउन में रखा हुआ है। तो गोदाउन से भी तो माल आता रहता है, ऐसे यहां पर है कुछ माल को, कुछ मटेरियल को ऑलरेडी मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेज चुका हूं, कुछ माल को कभी भी भेज सकता हूं। तो टोटल मटेरियल मिलाकर कितना हो गया, 5,01,200 का। क्लियर हो गया है। इसके बाद है मेरे पास टू हायर प्लांट चार्जेस। हमने कुछ प्लांट को हायर किया था, मतलब रेंट पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसका खर्चा है, तो वो भी हमारे वैलिड खर्चे हैं। इसके बाद है टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 23,000 के। ठीक है, और इसमें प्लस कर देंगे ड्यू, क्योंकि यहां पर इसके भी ड्यू गिवन है। और ड्यू कितने हैं अगर हम बात करते हैं, ड्यू है मेरे पास 1,600 के। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं चाहे, देखिए यह है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक्रूड ऑन 30th जून, मतलब इसका मतलब होता है ड्यू, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अच्छा, ये जो ड्यूज है ना, मैं इसको एक बार थोड़ा सा मार्क कर लेता हूं। ठीक है, मैंने इसको मार्क कर लिया है। ऐसा क्यों किया है ये मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैं हर एक पॉइंट को जो मैं हाईलाइट करता हूं उसका रीजन होता है, और वो मैं आपको बता भी दूंगा। इसके बाद है जर्नल ओवरहेड, टू जर्नल ओवरहेड। जर्नल ओवरहेड कितने हैं मेरे पास, वो है 37,100 के। इसके बाद दे रखा है मटेरियल इन हैंड क्लोजिंग, ये आ गया बाय मटेरियल इन हैंड। मटेरियल इन हैंड है मेरे पास 6,300 का। ठीक है, इसके बाद है वेजेस ड्यू हो चुका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका, वर्क नॉट येट सर्टिफाइड, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा पहले बाय। मैं बता चुका हूं WC का मतलब है वर्क सर्टिफाइड, और वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दे रखा है 11 लाख का, और इसमें हम प्लस कर देते हैं अनसर्टिफाइड, और वो है 16,500 का। तो टोटल आ गया 11,16,500। क्लियर हो गया होगा। और कैश रिसीव्ड की एंट्री यहाँ पे नहीं होती पूरे क्वेश्चन। अच्छा,
ये मैं एक यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसके बाद यहां पर मैंने जैसे पहले बताया था, हम इसका कर देते हैं टोटल। ज्यादातर क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट ही आता है। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे को दे रखा है नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव या फिर प्रॉफिट लॉस दे रखा है, वो मैं आपको जब कराऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अभी इसका टोटल करा तो टोटल कितना आ गया, 1116,500 प्लस 6300, तो ये आ गया 11,12,800। इसको लिख लेते हैं 11,12,800, 11,12,800। तो यहां पर ये आ जाएगा 2 नॉशनल प्रॉफिट, और ये बैलेंस सीडी का काम करता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कितना आएगा वो लिख लेते हैं हम, -4,12,800 -50,1200 -12,100 -24,600 -37,100, तो ये आ गया 1,35,000 का आ गया नॉशनल प्रॉफिट। 1,35,000 का ये नॉशनल प्रॉफिट आ गया। और जैसे मैं पहले बता चुका हूं, नॉशनल प्रॉफिट को यहां से यहां पे कन्वर्ट किया जाता है बाय नॉशनल प्रॉफिट, और इसको हमने बीडी के रूप में ट्रांसफर कर दिया। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे ना, ऐसे ही इसको ट्रांसफर कर दिया 1,35,000। इसके बाद अब करेंगे हम अपनी एंट्री, जो आती है 2, एक तो आएगी प्रॉफिट के नाम से और दूसरी आएगी 2 रिजर्व के नाम से, जिसको हम WIP भी बोलते हैं, और ये बैलेंसिंग फिगर का काम करती है, ठीक है। और यहां पे ये हमारा क्लोज कर देंगे हम अपना अकाउंट। चलिए, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए एज पर द रूल जो हम करते हैं वही करेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू, सबसे पहले नॉशनल प्रॉफिट इनटू में प्रॉफिट रेशो इनटू में कैश रिसीव्ड आउट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं नॉशनल प्रॉफिट। नॉशनल प्रॉफिट आ गया 1,35,000 का, इनटू में प्रॉफिट रेशो देखेंगे। प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं, प्रॉफिट रेशो के लिए हमें क्या करना होता है वो यहां पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रॉफिट के लिए यहां पर है मेरे पास अमाउंट सर्टिफाइड इज 11 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12,50,000। इस अमाउंट से ये वाला अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो दिस क्या 12,50,000 जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वर्क सर्टिफाइड आधे से ज्यादा है या नहीं है। आप देखेंगे 12,50,000 और 11 लाख, तो 11 लाख इससे आधे से ज्यादा हो गया। और जैसे ही 50% या उससे ज्यादा आएगा तो प्रॉफिट रेशियो कितनी हो जाती है, 2/3। मैंने बताया था वर्क सर्टिफाइड आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू में 100, अगर वो आंसर 50% या उससे ज्यादा हो गया तो 2/3। और यहां पे तो दिख ही रहा है कि 12.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट और 11 लाख का कर चुके हैं, सर्टिफाइड हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोर देन 50% और उसमें 2/3 लेते हैं। और कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में दे रखा है 8,80,000 अपॉन में वर्क सर्टिफाइड इज 11 लाख। तो कितना आ जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे यहां पर। दिस इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में
8,80,000 डिवाइडेड बाय 11 लाख, तो ये आ गया 72,000। तो मेरा प्रॉफिट आ गया 72,000 का। इस प्रॉफिट को मैं अपने पर्सनल पर्पस या जैसे मर्जी यूज कर सकता हूं, तो यहां पर ये आ जाएगा 72,000। लेकिन बाकी पैसे को मुझे रिजर्व के रूप में रखना है, क्योंकि पता नहीं कब लॉस हो जाए। अगर लॉस होता है तो इसी रिजर्व से मैं अपने इस बैलेंस को, इस अपने लॉस को राइट ऑफ कर पाऊंगा। समझ में आ गया? तो ये वाला मेरा जो है, इससे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है। यहां पर किसी को कोई डाउट हो तो जरूर मेरे से डिस्कस करना, कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी स्क्रीन पर नंबर मेरा गिवन है, ठीक है। अब ये दो चीजें जो ड्यूज है, एक तो मैंने ये स्पेशली मार्क करी हुई है, इसका क्या यूज है वो बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो यहां पर देखेंगे हम, सबसे पहले तो दो चीज बनानी है मुझे। सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी सिर्फ 2 लाइन का बनेगा इस क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्टी खत्म इतने में। और इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है यहां तक? ये है कॉन्ट्रैक्टी। और ये जो बैलेंस शीट है ना, इसको बोलते हैं हम एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट। अब ये एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूं। एक्सट्रैक्टेड का मतलब होता है कि नॉट कंप्लीटेड, पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं है ये। और आपको एक बात बताऊं, आपको सुन के थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे तो ऐसा लगता है आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की एग्जाम में बैलेंस शीट मैच नहीं होती। इस बैलेंस शीट को मैच करना भी नहीं होता, मतलब जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उतनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी बैलेंस शीट को फिल कर देंगे, बैलेंस नहीं करेंगे। इसीलिए इसको एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट बोला जाता है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं होगी। पूरी इंफॉर्मेशन गिवन के लिए मुझे कैपिटल भी चाहिए, क्रेडिटर्स भी चाहिए और बहुत सारी एसेट्स भी चाहिए, और वो तो हमारे पास यहां पर है नहीं। तो इसीलिए इसको एक्सट्रैक्ट बोला जाता है। जितनी जितनी चीजें गिवन है वो यहां पे लिख दो, बात खत्म। ठीक है? तो कम से कम बच्चों को टेंशन तो नहीं होगी इस बात की। किस चीज की? कि सर हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, तो यहाँ पे बैलेंस शीट मैच करनी ही नहीं है। तो यहां पर हो गया लायबिलिटी, ये हो गया एसेट, और ये आ गया। ठीक है? ये है पर्टिकुलर्स और रुपीज या अमाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज या अमाउंट। ठीक है? देखिए कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री होती है, और वो एंट्री कौन सी होती है? वो एंट्री होती है सिर्फ और सिर्फ कैश देने की। ठीक है? कैश पेड बाय कॉन्ट्रैक्टी टू कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां पर हम शुरू करते हैं बाय से, बाय कैश की एंट्री, बाय कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दिया है? 8,80,000 दिया है। बस उसकी एंट्री हो गई, बात खत्म। और यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस शीट। जब मैं आपको 2 साल और 3 साल के क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये एंट्री थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। तब मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से कॉस्ट कैसे बनाई, इसका कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है? अभी तो एक ही साल किया तो इसमें एक ही एंट्री होगी, और यही मेरा बैलेंस सीडी होके क्लोज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट खत्म। इतना सही बनता है। अब आते हैं हम एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के अंदर। अब इसको समझना, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट के अंदर हम क्या करेंगे उसको जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसके अंदर हमारी एंट्री होती है 4। ये है वर्क, सबसे पहली एंट्री होगी वर्क इन प्रोग्रेस की। वर्क इन प्रोग्रेस में 4 एंट्री होनी है, वो याद रखना। वर्क इन प्रोग्रेस में 4 एंट्री। पहली एंट्री होती है वर्क सर्टिफाइड,
एज पर दी क्वेश्चन हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना है 11 लाख, तो यहां पे इसे लिख लो 11 लाख, और इसमें हम प्लस कर देते हैं अनसर्टिफाइड, और अनसर्टिफाइड है 16,500 की, ये आ गया 16,500, समझ में आ गया। दो एंट्री यहां पर हो गई। माइनस थर्ड, 4 एंट्री याद रखना ये होनी ही होनी है बैलेंस शीट के अंदर। वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड, माइनस करते हैं इसमें से रिजर्व, और रिजर्व कितना निकाला है मैंने यहां पे देखेंगे, ये दे रखा है रिजर्व 63,000 का, ये देख रहे हैं, ये यहां से 63 माइनस होगा, तो मैं इसको रेड से लिख देता हूं 63, ठीक है। और एक माइनस होगा कैश रिसीव्ड, जितना भी हमें कैश रिसीव्ड हुआ है, और क्वेश्चन में कैश रिसीव्ड कितना है वो यहां पे ऊपर लिखा भी है 8,80,000, तो वो भी हमने रेड कलर से लिख दिया 8,80,000। ये 4 एंट्री याद रखना हमेशा हमेशा होनी ही होनी है। तो कितना आ जाएगा यहां पर अगर हम देखें 11 लाख प्लस 16,500 माइनस 63,000 माइनस 8,80,000, तो ये आ गया 1,73,500। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1,73,500 का, ये आ गया। समझ में आ गया होगा यहां तक। चलिए ये 4 एंट्री हो गई। अब हम आएंगे अपने वापस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के ऊपर। देखो लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा अभी देना बाकी है। तो ये जो ड्यूज है ना, यही तो पैसा देना बाकी है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। तो ड्यू क्या है, एक तो लेबर ड्यू है, दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यू है, तो इन दो की एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले लिखो यहां पर लेबर या फिर वेजेस ड्यू, और वो कितना है, वो है 7,800, ये आ गया 7,800, एक एंट्री ये हो गई। और दूसरा दे रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस ड्यू, वो है 1,600, ये दो एंट्री यहां से हो गई, ठीक है। लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी में और कोई एंट्री नहीं है क्योंकि ड्यू कुछ है ही नहीं। रिजर्व आता है लायबिलिटी साइड, ये हमें पता है, लेकिन रिजर्व को हम ऑलरेडी यहां पर माइनस कर चुके हैं, इसलिए यहां पर एंट्री नहीं होगी। वैसे तो रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी, लेकिन यहां पे लायबिलिटी में नहीं लिखते, हम इस वर्क इन प्रोग्रेस में इसको माइनस कर देते हैं, इसीलिए रिजर्व को हम यहां पर वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में आती है, ठीक है। अब यहां पर, अब देखो ये तो खत्म। अब यहां पर देखेंगे बाय मटेरियल इन हैंड कितना है 6,300 का। मटेरियल इन हैंड यहां पर आएगा, याद रखना, मटेरियल इन हैंड 6,300। बुक वालों ने इस मटेरियल इन हैंड को नहीं लिखा है, आप लिखेंगे, समझ में आ गया है, आप लिखेंगे। तो ये हमारा था एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, क्लियर हो गया। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ खत्म। इसके अंदर मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट सिखा दिया है, आप देख सकते हैं हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट ही कर लिया, और लास्ट में कर लिया एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट, क्लियर हो गया है। तो ये हमारा खत्म हुआ। अब इसके बाद हमने और आगे के क्वेश्चंस को करना है, लेकिन आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा, या हो सकता है 2 क्वेश्चन कराऊं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अब जो मैं करने जा रहा हूं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपने पूरा फोकस करना है। किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस कर सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पर गिवन है।